जय हो शंकर भगवान, जय हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। परमहंसा स्वादित शरण कमल चुन मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नं इष्टदोहम् तीर्थास्पदं सुविरञ्चिनुतं शरण्यम् प्रत्यार्तिहं प्रणतपाल भवादिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं वंशी विभूषित करानवनीरदाभास पीताम्बरादरुण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमान् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरा। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जिनकी गोद में बैठ करके हम और आप इस सत्संग का आनंद ले रहे हैं। श्री नर्मदेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण शाम सदा से कथा के प्रमुख श्रोता अनंत बलवंत वीर श्री हनुमान जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन वंदन अभिनंदन करते हुए यहाँ कथा पंडाल में बैठे हुए सभी विद्वज्जन, मंच पर मंचासीन मनीषी जन, सभी विप्रदेव
संगीत की स्वर लहरियों में साथ दे रहे संगीत कलाकार बने। ममतामयी, करुणामयी, दयामयी माता सीता, गार्गी, अनसुईया के पग चिन्हों पर चलने वाली प्यारी सभी माताएं बहनें, सभी भाई बंधु, श्रोता समुदाय, नन्हे मुन्ने बालक वृंद, आप सभी के अंतःकरण में विद्यमान श्री राधा माधव के पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन वंदन अभिभूषण। आज हम चतुर्थ दिवस की कथा में पहुंच गए। पता नहीं चला 3 दिन कब निकल गए। समय बड़ा बलवान होता है। पहले भी हमने बताया था कि जब तक हरि की इच्छा ना हो जाए तब तक कुछ नहीं होगा। हरि की इच्छा के बिना पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता। समय को देखते हुए व्यवस्थाओं को लगाते लगाते थोड़ा सा विलंब हो गया। आइए अपने मन को एकाग्र और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार श्री हरि नाम संकीर्तन सभी लोग बड़े भाव से भगवान का हरि नाम संकीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद। माया है, माया तो पीछे लगी रहती। बोलो राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। सभी लोग बोलेंगे परीक्षा जी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ
परीक्षण जी हल्के रंगा आनंद नहीं आ रहा। एक बार पाप भगवान के पास गया और भगवान से बोला, भगवान ये बताओ मैं कहाँ जाऊं? पाप गयो भगवान से बोला, पाप कहे भगवान सो, अरे मुझको ठाऊं बताओ, भजन मान जो ना करे मुख बैठो जाए। तो महाराज जी अपने मुख से भगवान का भजन ना कर रहा हो, जाकर के उसके मुख में बैठ जाओ। सभी लोग बोलेंगे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद 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 राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल भजले हरि का नाम ये अमृत है। भजले हरि का नाम ये अमृत है। ये दुनिया मुर्दों का मेला, ये दुनिया मुर्दों का मेला, ये दुनिया मुर्दों का मेला। इस दुनिया में एक दिन आना है और मिट्टी होकर के चले जाना है। ये दुनिया मुर्दों का मेला, ये दुनिया है मुर्दों का मेला। जन्म में टूटा है ये खेला, जन्म में टूटा है ये खेला। अंत में तू परिणाम नाम ये और कहा कि जाकर के आप सृष्टि का निर्माण करो, आपको सृष्टि की रचना करनी है।
जैसे ही ब्रह्मा जी ने मन में निश्चय किया सृष्टि निर्माण के लिए, ब्रह्मा जी ने अपने मन से सृष्टि का निर्माण प्रारंभ किया। किसी भी काम को अगर कोई कह दे कि महाराज आपको ये काम करना है, तो मन में उसका चिंतन चलने लगता है। जैसे हम नन्ना से कहे, उनसे परिचित से कि महाराज बाजार से कुछ पूजन की सामग्री लेने जाना है, तो पूजन की सामग्री लेने गए नहीं, मन में चिंतन चलने लगा कि बाजार तक जाना है, फिर सामान खरीदना है, फिर वापस। ऐसे ही ब्रह्मा जी के मन में चिंतन चलने लगा कि हमें जो है सृष्टि की रचना करनी है। और भगवान ब्रह्मा ने अपने मन से 10 पुत्रों को उत्पन्न किया, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहलाए। उन्हीं में एक देवर्षि नारद भी है। ब्रह्मा जी ने मन से मरीच को उत्पन्न किया। सबसे पहले मरीच, नेत्रों से अत्रि ऋषि को पैदा किया, मुख से अंगिरा को पैदा किया, कान से पुलस्त को, नाभि से पुलक को, हाथ से क्रतु को, त्वचा से भृगु जी महाराज को, प्राण से वशिष्ठ को, और अंगूठे से दक्ष को, और गोद से नारद को। ब्रह्मा जी के 10 पुत्र हुए जो मानस पुत्र कहलाए। इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने अपने दाएं वक्ष स्थल से धर्म को उत्पन्न किया, पीठ से ब्रह्मा जी के अधर्म उत्पन्न हुआ, हृदय से काम उत्पन्न हुआ, दोनों भावों से क्रोध उत्पन्न हुआ, मुख से सरस्वती का प्राकट्य हुआ, नीचे के होंठ से लोभ उत्पन्न हुआ, ब्रह्मा जी के लिंग से समुद्र उत्पन्न हुआ, और ब्रह्मा जी की छाया से कर्दम ऋषि उत्पन्न हुआ, जिनका विवाह माता देवहूति के साथ। कल हमने कथा में सुनाया था, माता देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, जो ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न हुए थे। माता देवहूति और कर्दम ऋषि की 9 कन्याएं हैं, जिनको नवधा भक्ति कहा गया। 9 प्रकार की जो भक्ति है, वही 9 कन्याएं महाराज कर्दम ऋषि को उत्पन्न की। उनके उपरांत माता देवहूति के गर्भ से कपिल देव भगवान का प्राकट्य हुआ। इसके बाद ब्रह्मा जी के पूर्व मुख से ऋग्वेद, दक्षिण मुख से यजुर्वेद, पश्चिम मुख से सामवेद और उत्तर मुख से अथर्ववेद की ऋचाएं निकली। ब्रह्मा जी ने अपने मुख से इतिहास, पुराण इत्यादि उत्पन्न किए। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, स्थापत्य आदि उपवेदों की रचना की। फिर योग, विद्या, दान, तप, सत्य, धर्म आदि की रचना की। ब्रह्मा जी के हृदय से ओंकार निकला। अन्य अंगों से ब्रह्मा जी के वर्ण निकले, स्वर निकले, छंद निकले। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने सृष्टि का रचना किया, क्रम से बढ़ते चले गए, लेकिन ब्रह्मा जी के मन में शांति नहीं रही। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी अभी तक मन से उत्पन्न कर रहे थे, सब अपने शरीर के विभिन्न अंगों से उत्पन्न कर रहे थे, लेकिन ब्रह्मा जी को चाहिए थी मैथिली सृष्टि, जो संसार में पृथ्वी पर रहे और अपने द्वारा अपनी जैसी दूसरी सृष्टि का निर्माण कर सके।
धर्म से धर्म पैदा नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी ने धर्म को पैदा तो कर दिया, क्या धर्म अपने जैसा दूसरा धर्म पैदा कर सकता है? धर्म से वैराग्य तो हो जाएगा। धर्मत विरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष पद भेद बखाना। धर्मत विरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष पद भेद बखाना। धर्मत विरति धर्मत विरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष पद भेद बखाना। धर्मत विरति, धर्म से वैराग्य तो हो जाए और वैराग्य से योग हो जाए, योग से ज्ञान हो जाए, लेकिन धर्म से धर्म पैदा। तो ब्रह्मा जी के मन में चिंता थी कि कब ऐसी सृष्टि बने जिसमें हमारा कोई अस्तित्व ना रहे, अपने जैसी दूसरी सृष्टि बनाने की उसमें क्षमता। हर कोई चाहता कि हमारे जीवन में ऐसा सुख प्राप्त हो जाए। महाराज वैज्ञानिक रोबोट बनाते, रोबोट तो छोड़, विज्ञान ने नई नई तकनीक के द्वारा ना जाने क्या क्या बना दिया। महाराज खाना बनाने वाली मशीनें आ गई, आटा पीसने वाली मशीनें आ गई। पहली माता हाथ से आटा पीसती थी, चक्की से पिसाई की और हमने देखा। तब लोग बीमार नहीं होते थे। अब देखो, बटन दबाया घर में चक्की, बटन दबाया घर में पानी, सारी सुविधा। तो विज्ञान ने नई नई तकनीकी से रोबोट भी बना दिया अपने जैसा, सब काम करता है। लेकिन अगर कहीं फाल्ट हो गया तो जिस एक कमरे के कोने में रोबोट होगा, पूरा बिल्डिंग का बिल्डिंग उड़ जाएगा। तो ऐसी विज्ञान की तकनीक पैदा करने से क्या फायदा? महाराज ब्रह्मा जी के मन में चिंता लगी कि कब ऐसी सृष्टि बन जाए कि जो अपनी स्वयं रचना करती रहे। क्रोध आया ब्रह्मा जी। जब क्रोध आया तो ब्रह्मा जी की नासिका से 12 भगवान की उत्पत्ति, 12 छींक आई और एक छोटा सा सूतर का बच्चा जैसे ही निकला महाराज, उसने घोर गर्जना की, धीरे धीरे अपने शरीर को इतना विस्तृत किया, बड़ा विशालकाय शरीर बन गया। सारे देवताओं की स्तुति करने लगे, बोलिए 12 भगवान की जय हो। 12 भगवान ने महाराज कश्यप और अदिति, कश्यप की जो अदिति थी पत्नी, उसकी पुत्र हुए, वो देवता कहलाए। और जो महाराज कश्यप ऋषि की जो दूसरी पत्नी थी दिति, उनके दैत्य कहलाए। जो दिति से पैदा हुए वो दैत्य बने, दैत्य माने राक्षस। और जो अदिति से पैदा हुआ वो देवता पैदा हुआ। दैत्य हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यप। देवता जो उत्पन्न हुए वरुण, मित्र, धाता, अर्यमा, वंश, अंश, भग, बृहस्वान, आदित्य, इंद्र, वामन। 12 पुत्र उत्पन्न हुए माता अदिति से।
तो महाराज जैसे ही 12 भगवान उत्पन्न हुए, उनका तो लीला का काम ही था। गए हिरणाक्ष में पृथ्वी के जो 5 तत्व थे, जिनसे जैविक तत्व होता था, व्यक्ति को, मनुष्य को जीवन मिलना था, वो तत्व ही नहीं था पृथ्वी पर। 12 भगवान ने महाराज हिरणाक्ष से युद्ध किया और युद्ध में अपनी गदा का प्रहार किया। 12 भगवान ने जैसे ही गदा मारी, महाराज हिरणाक्ष के प्राण पखेरु लगे। बोलिए 12 भगवान की जय। भगवान 12 ने उन 5 तत्वों को ले जाकर के पृथ्वी में स्थापित किया। पुनः पृथ्वी में जीवन आया। भगवान ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के बाएं भाग से महाराज शत्रुपा को उत्पन्न किया, दाहिने भाग से महाराज मनु का उत्पन्न हुआ। और पता हम और आप सब महाराज मनु की संतान हैं, इसलिए तो हमें मनुष्य कहा गया। एक बार एक छोटा सा बच्चा, 5 साल का, परीक्षक जी ध्यान से सुनिएगा, एक छोटा सा बालक था, 5 वर्ष का। अच्छा, उसकी जो माता जी थी, मम्मी बोलते जिन्हें इंग्लिश में, वो PhD की थी, प्रोफेसर थी कॉलेज में। बच्चा भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ता था। तो अपनी माता जी से बोला, माता जी ये बताओ कि हम पहले बंदर थे, बंदर। मम्मी बोली हाँ बेटा, वास्तव में हम तो पहले मंकी थे, मंकी आदि मानव। बालक बोला ये बताओ, माता जी कह रही हम बंदर थे पहले, आप कह रहे हैं भगवान के वंश। पिताजी बोले सुनो, हम तो मनु महाराज के वंश हैं, हम भगवान के वंश हैं। हो सकता तुम्हारी मम्मी बंदर के वंश से आई है। बोलो राधे। तो महाराज हम सब महाराज मनु की संतान हैं, इसलिए हमें मनुष्य कहा गया। महाराज मनु शत्रुपा से 3 कन्याएं उत्पन्न हुई, 2 पुत्र उत्पन्न हुए। 3 कन्याएं कल हमने बताया, आकुति, देवहूति और प्रसूति। महाराज 3 कन्याएं उत्पन्न। माता देवहूति का वंश आगे बढ़ाई नहीं। प्रसूति जो थी, उनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। कल आपने भगवान शिव पार्वती विवाह में राजा दक्ष प्रजापति की कथा को श्रवण किया था। और जो महाराज देवहूति थी, उनका विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ था, जिनसे कपिल देव भगवान का प्राकट्य हुआ। इस प्रकार से सृष्टि के क्रम को सुनाते सुनाते श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, मनु शत्रुपा के 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद, जिनमें प्रियव्रत का वंश आगे नहीं बढ़ा। जो राजा उत्तानपाद थे, उनका वंश आगे बढ़ा। राजा परीक्षित ने पूछा कि महाराज हमें ये वंश आगे का सुनाइए। प्रियव्रत उत्तानपादो शत्रुपा पतिः सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगता स्थितो। प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र हैं। ये प्रसंग बहुत सुंदर है। राजा प्रियव्रत का,
नाम ही है उनका प्रिय व्रत। प्रिय माने सुंदर और व्रत माने भूखे मरना। कोई बताएगा व्रत माने क्या है? व्रत माने होता है निश्चय, संकल्प, कोई कार्य करने का दृढ़ निश्चय ले लेना, यही व्रत कहलाता है। यही तो व्रत है। जैसे हमारे पारिषद जी ने संकल्प किया, निश्चय लिया कि महाराज हमें भगवान की जिस समय प्रतिष्ठा हुई थी उसी तिथि में, उसी मुहूर्त में भागवत कथा सुननी है। अच्छा, निश्चय तो सब करते, एक चोर भी निश्चय करता है। महाराज पंखा को थोड़ा साइड से कर दो। निश्चय तो चोर भी करता है कि आज हम फलाने राजा के यहाँ डकैती डाल दी। तो यहाँ ये समझाया गया है कि प्रिय व्रत, अच्छे कार्यों को करने का निश्चय लेना ही व्रत है। एक बार राजा प्रियव्रत को लगा कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है, तो पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। महाराज पृथ्वी पर सूर्य एक शीर्ष पर होता है, दो ध्रुव है, दक्षिणी और उत्तरी। तो एक शीर्ष पर सूर्य होता है तो वहां दिन होता है, और दूसरे शीर्ष पर रात्रि होती है। विदेशों में अगर यहाँ दिन है तो विदेशों में रात्रि है। प्रियव्रत गए और सूर्य भगवान के रथ को रोक लिया। बोले ये बताओ, एक छत्र मेरा राज्य पूरी पृथ्वी पर जहाँ तक पृथ्वी है उसमें भी मेरे राज्य में आधी जगह अंधेरा हो, आधी जगह प्रकाश हो, ऐसा नहीं होने देना। महाराज सूर्य भगवान बोले ये तो सृष्टि के क्रम को ही बदल देंगे। तब पृथ्वी को बांटा गया। महाराज प्रियव्रत सूर्य के रथ पर सवार हुए और पृथ्वी के 7 चक्कर लगाए। लगाए 9 चक्कर, 7 भागों में पृथ्वी विभाजित हो गई। एक चक्कर लगाया पृथ्वी का, दूसरा चक्कर लगाया, 9 ऐसे 9 चक्कर लगाए। पृथ्वी 9 खंडों में विभाजित हो गई। और जब रथ घूमा तो 9 खंडों में पृथ्वी विभाजित हुई और 7 गहरे गहरे गड्ढे बन गए पृथ्वी के चारों ओर। वो महाराज 7 सागर बने, सप्त सागर। 9 भागों में पृथ्वी के खंड हुए, 9 खंड हुए। जो अपना खंड है भरत खंड। संकल्प में बोलते हैं महाराज, भरत खंडे आर्यावर्त देशांत प्रदेश पुण्य प्रदेश उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड राज्य अंतर्गत। तो 9 खंडों में पृथ्वी विभाजित हुई और 9 खंडों में से अपना भरत खंड है। 7 जो सागर बने, उन सागरों के बीच बीच में नहीं समझे, समझा? रथ में क्या पहिए होते हैं? 2। जब 2 पहिए चले तो रथ के दोनों पहियों के बीच में जो जगह थी वो टापू बने। टापू क्या बने? द्वीप बोलते हैं, सप्त द्वीप, 7 द्वीप बने। अपना भारत कौन से द्वीप में है? एशिया महाद्वीप। अरे भैया आप लोग रह रहे हो, आपको पता नहीं हम कौन से द्वीप में हैं। राम राम। भागवत में ज्ञान विज्ञान भूगोल खगोल तो सब कुछ है इसमें, सुनना तो चाहो। भूगोल भी है, इतिहास भी है, विज्ञान भी है, सब है, गणित भी। तो
7 द्वीप बने, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अटलांटिका, 7 सागर। इस प्रकार से 7 पुत्रों को 7 द्वीपों का राजा बना दिया प्रियव्रत ने। कितना अच्छा संकल्प किया। संकल्प उनका ये था कि हमारे राज्य में जहां तक हमारा राज्य है वहां तक अगर दिन है तो दिन ही रहना चाहिए, रात्रि नहीं होनी चाहिए। और जब रात्रि हो तो तब दिन नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने 7 भागों में विभाजित कर दिया। तो एक राज्य हो गया, एक देश हो। अब उनमें अलग अलग, जहां दिन होगा तो वहां दिन ही। जहां तक अपना भारत है, जहां तक भारत है वहां तक आप जब तक दिन रहेगा तो भारत के इस कोने से लेकर उस कोने तक दिन ही रहेगा। जब रात्रि होगी तो रात्रि ही रहेगी। महाराज सुखदेव जी राजन परीक्षित को बताते हैं, जो दूसरे भाई थे प्रियव्रत के उत्तानपाद, ध्यान से सुनना महाराज। उत्तानपाद है कौन? ऐसे ऊर्ध्वपादो इति उत्तानपादस्य। उत्तानपाद के 2 अर्थ हैं। जो उत्तान है उत्थान से बना, कैसे बना? उत्थान। उत्थान माने उन्नति, प्रतिष्ठा। बहुत अच्छा प्रमाण है रामचरितमानस में। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, सुमति कुमति सबके उर रही, सुमति कुमति सबके उर रही, सुमति कुमति सबके उर रही, सुमति कुमति सबके उर रही। नाथ पुराण वेद पुराण बात अस गहन। श्री बलवीर मिश्रा जी राम जानकी मंदिर खरेला पुजारी जी जहाँ कहीं भी हो अपने आसन को संभाले। आपका वाद्य यंत्र बज नहीं रहा, हमारा चित्त भंग हो जा रहा। सुमति कुमति सबके उर रही, वेद पुराण बात अस कहा। वेदों पुराणों में ये बात सिद्ध है, केवल रामचरितमानस नहीं कह रहा। वेद पुराण बात अस गहन, सबके हृदय में 2 हैं, 2 पत्नियां हैं। कौन कौन सी? सुनीति और सुरुचि। सुनीति माने जो सुंदर सुंदर नीतियों के अनुसार चलती है। सुरुचि जो अपनी मन की कामनाओं की इच्छाओं के अनुसार चलती है, सुरुचि। तो जो सुनीति है वो सुमति है। सुमाने सुंदर, मति माने बुद्धि। सुनीति है जो अच्छी मति, अच्छी बुद्धि की तरह काम करती है। और जो सुरुचि है महाराज कुबुद्धि है, कुमति है। हाँ, तो आपके और हमारे अंदर 2 प्रकार के द्वैतवाद चलते रहते हैं। बाजार जाओगे, सत्य बोल रहे हैं, बाजार जाओगे और मन में आएगा कि भाई पानी के गोलगप्पे पी ले, आया, लेकिन फिर मन में आया कि नहीं पैसा तो कम है, गई थी किसी और काम से। अब अगर हम गोलगप्पे पी लेंगे तो पैसा कम पड़ जाएंगे, तो जो सामग्री हम लेने गए हैं वो भी हमें कम लेनी पड़ेगी। और जब कम लेंगे तो घर जाएंगे, फिर बुद्धि लौट के आती है नहीं
बोले जब घर जाएंगे तब का बाद में देखा जाएगा, पहले गोलगप्पे पी लो। तो जो आपकी सुरुचि है, ये आपको सुरुचि बार बार कह रही जाओ जाओ बतासे पी लो, लेकिन सुनीति समझा रही है कि भैया जिस काम से आए हो वो काम करो, सीधे घर जाओ। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको सुमति की बात सुननी है या कुमति की बात सुननी है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि हमें सुनीति की बात माननी है या माता सुरुचि की बात माननी है। और जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। अब आज से सोच लो कि हमें सुनीति की बात माननी है या सुरुचि की बात माननी है। अगर सुनीति की बात मानोगे तो क्या होगा? संपत्ति नाना, विभिन्न प्रकार की संपदाएं आपके पास होंगी। और अगर सुरुचि की बात मानोगे, जो अपने मन की बात मानोगे, कुबुद्धि की बात मानोगे, तो कहां विपत्ति निदान, विभिन्न प्रकार की विपदाएं हैं, कष्ट है। महाराज प्रियव्रत और उत्तानपाद जो थे, उत्तानपाद की दो पत्नियां सुनीति और सुरुचि अपने प्रसंग पर आकर नग्रहं ग्रहमित्याहो ग्रहणे ग्रहमुच्यते। और जो पत्नी है, पत्नी चाहे तो पति को कंगाल बना दे, भिखारी, और चाहे तो राजा बना दे। घर जो होता है, घर को घर नहीं कहते जब तक घर में कोई सुनीति ना आ जाए। सुरुचि नहीं कहेंगे, सुनीति। जब घर में सुनीति आ जाए तब उसको घर कहते हैं। ग्रह, ग्रह कब बनेगा? जब उसमें ग्रहणी हो, और जब ग्रहणी नहीं होगी, ग्राहिणी होगी, तो ग्रह बन जाएगा। राधे राधे। उत्तानपाद राजा एक बार सुनीति जो थी दूसरी पत्नी, उसको सुरुचि ने बाहर निकाल दिया था राज्य से। जब बात तुम जिसकी मानने लगते हो तो उसी की फिर माननी पड़ेगी। अगर सुनीति की सुनोगे तो फिर उसी की चलेगी, और सुरुचि की सुनोगे तो उसी की चलेगी। महाराज उत्तानपाद जंगल में शिकार करते हुए चले जा रहे थे। रास्ते में कुटिया मिली, रात्रि बहुत हो गई थी, बारिश हो रही थी। वहां एक कुटिया दिखी तो राजा उत्तानपाद ने दरवाजा खटखटाया, आवाज लगाई कि क्या कोई पानी मिलेगा, एक रात्रि ठहरने को मिल जाए। बरसात का मौसम था। राजा उत्तानपाद कब पुकार रहे थे, कब कपी छूट रही थी। महाराज जैसे ही माता सुनीति ने दरवाजा खोला, राजा उत्तानपाद को देखा। माता सुनीति पहचान गई, बोले राजन आप आइए, आपका स्वागत है। लेकिन महाराज राजा उत्तानपाद सहमे, पूछा देवी आप कौन है? माता सुनीति ने पूरा दृष्टांत बताया। राजन जब हमारे कोई पुत्र नहीं हो रहा था तब मैंने ही आपको कहा था कि आप दूसरा विवाह करें, और आपने मेरी इच्छा से, मेरे कहने से सुरुचि जो मेरी छोटी बहन, उससे आपने विवाह किया। जब उसकी पालकी आ रही थी तभी उसने इंगित किया कि ये कौन है, पूछा तुमसे और तुमने बता दिया कि मेरी पहली पत्नी है।
मैं समझ गई थी, मैं बिना कहीं वहां से सब छोड़ करके चली आई थी। मैं आपकी पत्नी सुनीति। राजा उत्तानपाद ने कहा, देवी अभी तक तुम कहाँ रही? चलो महलों में चलो, तुम्हारा स्थान तो महलों में होना चाहिए, तुम तो महलों की रानी। सुनीति ने कहा, राजन अब मैं महलों में रहने वाली आपकी सुनीति वो नहीं रही, अब तो मैं भगवान का भजन करने वाली एक वैरागिणी होगी। राजा उत्तानपाद ने कहा, देवी तुम चलो तो सही, मैं तुम्हारे लिए अलग से दूसरा महल बनवा दूं। सुनीति ने बहुत मना किया, लेकिन राजन नहीं माना। राजा उत्तानपाद माता सुनीति को लेकर के गए, एक दूसरा महल बनवा दिया छोटा सा, उसमें माता सुनीति रहने लगी। कुछ दिनों बाद माता सुनीति के एक पुत्र हुआ, जिसका नाम ध्रुव हुआ, और जो सुरुचि महलों में रहती थी उसका भी एक पुत्र हुआ, जिसका नाम उत्तम हुआ। एक बात बता, माता पिता जैसा आचरण करते हैं वैसा आचरण, वैसे संस्कार आपकी संतानों में भी जाते हैं। कल बताया था कि ब्रह्मा जी ने अपने 10 पुत्रों को पैदा किया, कहा जाओ सृष्टि का निर्माण करो, लेकिन उस समय ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे थे। तो ब्रह्मा जी के सभी पुत्र बोले, पिताजी हम तो तपस्या करेंगे, जिस आचरण में आप रहेंगे वही आचरण आपकी संतति में जाएगा। साइंस भी है, इसमें विज्ञान भी है। हेरिडिटी, आनुवांशिकी, पितर पीढ़ी के लक्षणों को संतति पीढ़ी में पहुंचाने की प्रक्रिया समझ में आ रहा है? आपके पूर्वजों में जो लक्षण होंगे, जो संस्कार होंगे, वो आप में आए होंगे, और आपके संस्कार आपकी संतानों में जाएंगे। माता सुनीति जंगल में रहकर के भगवान की तपस्या करती, साधु संतों की सेवा करती, भगवान का भजन करती। वही संस्कार माता सुनीति के पुत्र ध्रुव में आए। यहाँ महलों में रहने वाली, भोग विलास में रहने वाली माता सुरुचि जो थी, उनके जो पुत्र हुए उत्तम, उनमें उनके संस्कार आए। लाड़ प्यार में एक दिन खेलते खेलते दोनों पुत्र राज दरबार में पहुंच गए, जहां महाराज उत्तानपाद अपनी राजगद्दी पर विराजमान थे। खेलते खेलते उत्तम जी गए और जाकर के महाराज उत्तानपाद की गोद में बैठ गए। राजा उत्तानपाद अपनी दोनों पुत्रियों को प्रेम करते थे, दोनों पुत्रों को बराबर प्रेम करते थे। राजा उत्तानपाद से रहा नहीं गया। उन्होंने देखा कि चलो एक बालक आके बैठ गया, दूसरा दूर खड़ा है, सोच रहा है कि पिताजी आज्ञा दें तो मैं जाकर के बैठ जाऊं। क्यों? संस्कार, आचरण। राजा की गोद में बैठने का अधिकारी बनना चाहता है। ध्रुव जी महाराज छोटे से अबोध बालक, वो क्या जाने। सुरुचि ने कहा कि जाओ, अगर तुम्हें बड़ा ही शौक है इस गोद में बैठने का, तो भगवान से जाकर के प्रार्थना करो कि तुम मेरी गोद से पैदा हो, फिर जाकर तुम इस राजगद्दी पर बैठने के अधिकारी हो।
महाराज छोटे से ध्रुव जी गए अपनी मां सुनीति के पास। मां से कुछ नहीं कहा, सुनीति के चरणों को प्रणाम किया और जाने लगे। माता सुनीति ने पूछा, पुत्र कहां जा रहे हो? अब छोटा बालक किसी बात पे रूठ जाए, कहता नहीं हम चले जाएंगे, भाग जाएंगे, और जाना कहीं नहीं है, भाग जाएंगे। लेकिन माताजी जो पिताजी जो होते हैं उनको चिंता लगती, पता नहीं कहीं भाग ना जाए। सही, देखो देखो कहाँ जा रहा है, देखो कहाँ जा रहा है। और वो भी ज्यादा दरवाजे के पीछे छुप जाता, थोड़ी देर में सब शांत हो जाए तो फिर अंदर आ जाता है। लेकिन जैसे ध्रुव जी चलने लगे, माता सुनीति ने कहा, ध्रुव कहाँ जा रहे हैं? ध्रुव जी महाराज ने कहा, माता आज मैं खेलते खेलते वो जो बड़ा सा सामने महल है उसमें चला गया अपने मित्र उत्तम के साथ। वहां के जो राजा थे उन्होंने मुझे अपनी गोद में उठा लिया। जो वहां सुरुचि मैया थी उन्होंने मुझे गोद से उतार के नीचे रख दिया और कहा कि जाओ, अगर तुम्हें इस गद्दी पर बैठने का ज्यादा ही शौक है तो जाकर के भगवान की तपस्या करो, मृत्यु को प्राप्त हो, पुनः तुम मेरे गर्भ में आओ, जन्म लो, तब तुम इस गद्दी पर बैठ सकते। माता सुनीति ने समझाया, बोले पुत्र बात तो सही है, यही सत्य है। छोटा सा बालक हट पकड़े, मैया अब तो मैं भगवान की तपस्या करूंगा और जाकर के उसी गद्दी पर बैठूंगा। मैया ने पूछा, पुत्र ये बताओ तुम जा कहाँ रहे, भगवान तुम्हें कहाँ मिलेगा, तुम्हें पता है कुछ? अब ध्रुव जी महाराज फिर अटक गए, बोले मैया मुझे नहीं पता, बताओ बताओ भगवान कहाँ मिलेगा, बताओ भगवान कहाँ मिलेगा। सुनीति ने कहा, ये बालक तो बड़ा हठीला है। महाराज बालहट बहुत खराब है, मैया बताओ कहाँ मिलेगा भगवान। तो मैया ने भी ऐसा ठिकाना बताया कि जा ना पाए, बोले जंगल में मिलेगा, जंगल में। ध्रुव जी महाराज बोले, मैया अब तो मैं अवश्य जाऊंगा। मैया ने सोचा बालक है ये तो ऐसे हास्य कर रहा है, जाएगा और दरवाजे से लौट के आ जाएगा। मैया ने कहा, सुनो रास्ते में अगर तुम्हें कोई मिल जाए तो उसे अपना गुरु बना लेना, गुरु। मैया ने सोचा कोई रास्ते में मिल जाएगा, ये उसे अपना गुरु बनाएगा और जो भी मिलेगा वो इसी राज्य का होगा, वापस ला करके हमारे सामने खड़ा कर देगा, कहीं जाएगा ही नहीं। ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के बालक चल दिए घर से चल दिए। रास्ते में नारद बाबा मिल गए, नारद जी मिल गए। नारद जी ने पूछा, पुत्र कहाँ जा रहे हो? बताया, मैं भगवान की तपस्या करने जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे सुरुचि माँ की कोख से जन्म लेना है, फिर जाकर के राजा की गोद में बैठना है। नारद जी ने पूछा, जाओगे कहाँ? बोले जंगल में। बोले क्या करोगे? बोले तपस्या करेंगे। क्या तपस्या करोगे? अब ध्रुव जी महाराज शांत, और जैसे ही शांत भय ध्रुव जी को याद आ गई कि मैया ने कहा था जो पहले मिल जाए सो उसको गुरु बना लेना। ध्रुव जी महाराज ने नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। बोले बाबा जी अब तो आप हमें बताओ, गुरु मंत्र दो। नारद जी ने बड़ा प्यारा गुरु मंत्र दिया, 5 अक्षर का, 12 अक्षर का मंत्र दिया, 12 अक्षर मंत्र।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ध्रुव जी महाराज को नारद जी ने मंत्र दिया और जहां नारद जी जिसको मिल जाए समझो भगवान ज्यादा दूर नहीं है। फिर नारद जी का दर्शन करके आगे बढ़ोगे तुरंत भगवान मिल जाएगा। ध्रुव जी महाराज ने नारद बाबा को प्रणाम किया और जंगल में गए। घोर जंगल में बैठ करके तपस्या करने लगे। आइए हम सभी द्वादश अक्षर मंत्र का जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 भगवान देख रहे हैं वही 5 वर्ष का नन्हा सा बालक नारद जी के द्वारा दिए हुए मंत्र का जप कर रहा है। ध्रुव जी महाराज को तपस्या करते 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 6 माह बीत गए। पृथ्वी पर जो वायु तक था स्थिर होने लगा। पृथ्वी पर जितने जीव थे सबको सांस लेने में असुविधा होने लगी। सबकी सांसें खींचने लगी। इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। सारे देवता भड़बड़ा गए। भगवान विष्णु के पास प्रार्थना की, प्रभु रक्षा करो। आइए एक भजन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरे अखिया प्यासे। दर्शन दो घनश्याम नाथ। मंदिर
मंदिर मूरत तेरी, फिर भी न देखी सूरत तेरी, फिर भी न देखी सूरत तेरी। युग बीते ना आए मिलन की पूर्णमासी रे, दर्शन दो घने श्यामनाथ मोरे अठिया प्यासी रे, दर्शन दो घने श्यामनाथ मोरे अठिया प्यासी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। अब तो महाराज भगवान को कृपा करनी। जब देवताओं ने स्तुति की भगवान विष्णु की, भगवान विष्णु भक्त के वश में रहते हैं। नैवं विदानो भगवन् प्राणरोधम् चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्नः विदेहि तन्नो व्रजनादिमोक्षम् वयं त्वां शरणं शरणं। सारे देवता भगवान विष्णु से बोले, प्रभु हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा करें। भगवान ने देर न करते हुए तुरंत गरुड़ को बुलाया और गरुड़ को तैयार किया। भगवान ध्रुव जी को दर्शन देने नहीं जा रहे हैं। भगवान ध्रुव जी को दर्शन देने नहीं जा रहे, भगवान ध्रुव जी के दर्शन करने जा रहे हैं। अगर भक्त हटीला है तो भगवान उस भक्त से अपनी पूजा करवाते नहीं है, भगवान स्वयं आकर के अपने भक्त की पूजा करते हैं। प्रमाण है भागवत जी में। ऐसा नहीं लिखा कि भगवान ध्रुव जी को दर्शन देने गए। अरे भगवान ध्रुव जी के दर्शन करने गए कि ऐसा कौन सा भक्त है जिसकी भक्ति ने सारी पृथ्वी की वायु को रोक रखा है। रामचरितमानस में जब भगवान वनवास गए, माता सबरी से किसी संत ने कहा, मैया भगवान इस समय 14 वर्षों के लिए वनवास में घूम रहे हैं और इस समय पंचवटी में ठहरे हैं, चलो चल करके दर्शन कर लो। सारे संत जा रहे थे, सारे मुनिवृंद जा रहे थे भगवान श्री सीताराम जी की झांकी का दर्शन करने। लेकिन सबरी मैया ने कहा कि अगर भगवान को मेरी भक्ति प्रिय लगेगी, अगर मेरा भगवान के प्रति प्रेम होगा, अगर मेरा भगवान के प्रति चिंतन होगा, तो एक दिन मेरी निष्ठा कहती है, मेरा निश्चय कहता है कि भगवान अवश्य मेरे आश्रम पर पधारे। और भगवान राम गए। सबरी मैया के आश्रम में सबरी ने राम जी की पूजा नहीं की, राम जी ने सबरी की पूजा। राम जी ने सबरी मैया की पूजा की। अभी जो हम बता रहे थे ना, देवहूति माता की 9 कन्या उत्पन्न हुई, वही नवधा भक्ति है। और जो 9 भक्ति जिसमें है, भगवान उसी भक्त को, भक्त के दर्शन करने आते हैं।
नौ माह जिन एक ही होई। अरे महाराज, 9 में से किसी के एक भी हो तो वो भी भगवान को प्रिय है। भगवान कहते हैं सबरी मैया, मानहु एक भगत कर नाथ। एक बात और आपको बता दें, भगवान राम जी के चरण ना जाने किसने किसने धोए पखारे। भगवान के चरण पता नहीं किसने किसने धोए हैं। सबरी मैया ने राम जी के चरणों को धोया है। उसके पहले केवट ने चरणों को पखारा, केवट के पहले जनक जी ने पखारा। और तो और महाराज, अभी कथा आएगी बामन भगवान। बामन भगवान ने जब 3 पग भूमि राजा बलि से मांगी तो पहला पग ब्रह्मा जी के ब्रह्मांड में पहुंचाया। तो ये बताओ, ब्रह्मा जी चाहते तो भगवान के सिर से जल चढ़ा दे, कि सिर पैरों से भी नीचे होता है। अगर पैर ब्रह्मांड में था तो भगवान का सिर कहाँ होगा? इतना विराट स्वरूप। सबरी मैया के आश्रम में जो जल है, सबरी मैया ने भगवान राम जी के चरणों को धोया है, वो गंगा जल से नहीं धोया। सबरी मैया ने भगवान राम के चरणों को एक अलग से जल मंगाया। ना कुएं का जल, ना तालाब का जल, ना नदी का जल, ना गंगा का जल, ना जमुना का जल। और थाली पढ़ो, सादर जल ने चरण पखारे, पुनि सुंदर सन बैठारे। सादर जल चरण पखारे, सादर जल में चरण पखारे, पुनि सुंदर सन बैठारे। सादर जल महाराज, सादर जल, ये सादर जल क्या है? कोई बताएगा? सादर जल, गंगा का जल नहीं लिखा तुलसीदास जी, जमुना का जल नहीं लिखा। चलो केवट के में तो लिख दिया था महाराज कठौता भर लाया, लेकिन यहाँ तो सादर जल। अगर छत्तीसगढ़ जाओ, हमारी कथा थी, हम गए थे, छत्तीसगढ़ जाओ तो जो सबरी माता का आश्रम है, मतंग ऋषि का आश्रम, वहां राम जी की जो मूर्ति बनी हुई है, राम और लक्ष्मण की, प्रमाण है, सत्य बात है, झूठी नहीं है। सबरी मैया की अवस्था इतनी वृद्ध हो गई थी, कई वर्षों से आंखों में अश्रु बहते बहते आंखों में धुंध छा गया, कुछ दिख नहीं रहा था। राम जी पहुंचे, आवाज लगाई, कोई है कुटिया? सबरी मैया ने कहा होने को तो है, लेकिन पहले आप बताओ, आप कौन? बताओ, जो जिसका वर्षों से इंतजार कर रहा हो, दरवाजे पे खड़ा हो, आदम उसी से पूछो कौन? राम जी बोले, बोले हम राम हैं, चक्रवर्ती राजा दशरथ के पुत्र। सबरी मैया बोली ऐसे तो रोज आते हैं, जाओ, अब दिखता तो है नहीं। बोले महाराज हम कैसे माने कि तुम राम हो, कैसे माने तुम मेरे आराध्य हो? राम जी ने जब पूरा परिचय दिया कि महाराज हमारी 3 माताएं हैं, 4 भाई हैं, हम 2 भाई अपनी पत्नी सहित वन में आए थे, पत्नी का हरण हो गया। जब सारी घटना बताई तब सभी मैया को भरोसा भया कि हाँ अब तुम्हारे घर में कोई
अनजान व्यक्ति आ जाए और कहे क्यों भैया कैसे हो, सब बढ़िया मजे में हो, तो आप पहले तो उससे परिचय पूछो, भैया हो कौन तुम, ये तो बताओ पहले। तो सबरी मैया ने जब परिचय पूछा तो राम जी ने पूरा परिचय बताया, अपने इंट्रोडक्शन। सबरी मैया मान गई, चलो ठीक है आप राम हो। प्रभु जी आ गए, हम दर्शन तो आपके कर नहीं पा रहे, क्यों? क्योंकि हमें दिखता नहीं है। राम जी बोले मैया आपको दिखे ना दिखे हम तो आपको देख रहे। सबरी मैया ने कहा प्रभु मेरी एक इच्छा है। क्या इच्छा है? मैं आपके चरणों को पखारना चाहती हूँ, धोना चाहती हूँ, लेकिन गंगा जी बहुत दूर है, यहाँ से मैं चल नहीं सकती। राम जी ने अपने दोनों पंजों के मध्य में पृथ्वी पर बाण चलाया, वहां से जल प्रकट भया, दिव्य जल, उसको सादर जल कहा गया। सबरी से बोले ले सबरी अब धोले चलो, कहीं नहीं जाना है। तो ऐसे भगवान हैं जो अपने भक्तों के दर्शन करने जाते हैं, भक्तों को दर्शन देने नहीं जाते। भागवत जी में स्पष्ट लिखा है कि ध्रुव जी के दर्शन भगवान स्वयं करने गए। अब महाराज जैसे ही पहुंचे, ध्रुव जी तो नेत्र बंद किए, अपना 12 अक्षरी गुरु मंत्र का जाप कर रहे हैं। भगवान सामने खड़े कि कब महाराज भक्त हमारा आंखें खोले तब हम उसके दर्शन करें, पता नहीं कब ये दर्शन देगा। वृंदावन जाओ बांके बिहारी मंदिर में।